सर यही कि जो अफवाहें फैल रही है कि मैंने इनके कोचिंग से पढ़ा, इनके कोचिंग से पढ़ा, मैंने सबसे पढ़ा है। अलग अलग लोग 2-2 बजे रात को वहां पहुंचे हैं और अलग अलग तरीके से दावा किया जा रहा है कि ये मेरी बच्ची है, मेरी बच्ची है, मेरी बच्ची। जब हम बच्ची से मिले उनके फादर इतने परेशान थे कि अनु सर मत पूछिए कितना सारा बवाल मच गया है 2 से 3 दिन के अंदर। कोई अपना टी शर्ट पहना के दावा कर रहा है, कोई अपना टी शर्ट पहना के दावा कर रहा है। प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म साइंस संग्रह बाई अनु सर यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों थंबनेल तो आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से लेकर के बिहार बोर्ड में जो अभी साइंस की जो टॉपर रही है इंटर की प्रिया जायसवाल जो रैंक 1 लेकर आई है, उनको लेकर के कितना सारा विवाद फैला हुआ है, बहुत सारा विवाद हुआ है। और उस विवाद में कहीं ना कहीं मुझे भी शामिल किया जा रहा है, ऐसा मैं देख रहा हूं। हम पिछले 2-3 दिन से अपने बच्चों से मिलने के लिए जा रहा था, जिसमें हमारे जो बच्चे जो एक्चुअल में प्रहार बैच से पढ़े थे, जो हमसे जुड़ के पढ़े थे, हम उनसे मिलने जा रहे थे। लेकिन फिर भी YouTube पे तरह तरह की चीजें आ रही थी, कई सारे कमेंट्स आ रहे थे, कई सारी विवाद को लेकर के चीजें चल रही, जिसमें कहीं ना कहीं मुझे भी शामिल किया जा रहा है। मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों से सारी चीजें बहुत ही क्लियरली करूंगा, बहुत ही क्लियर मेंशन करूंगा। लेकिन पहले चाहूंगा कि आप इस वीडियो को देख लीजिए और इस वीडियो को देखने के बाद मैं जो भी कहूंगा उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये वीडियो आपकी सारी चीजों को क्लियर कर देगा। अभी हम बिहार टॉपर प्रिया जायसवाल के यहाँ मौजूद हैं और हमारे साथ है साइंस संग्रह कोचिंग सेंटर के ऑनर टीचर अनु सर मौजूद हैं, क्योंकि अनु सर के द्वारा एक ऑनलाइन क्लासेस चलाया जाता है जिसमें गरीब तबके के बच्चे, मध्यम वर्गीय बच्चे पढ़ते हैं और बिहार में टॉप हो जाते हैं। प्रिया जी कैसा लगा अनु सर आपके यहाँ आए, आपसे मिलने आए, कैसा लगा? काफी अच्छा लगा, मैंने YouTube में ही देखा था सबको, लगा नहीं था सर मेरे घर पे आ जाएंगे। काफी अच्छा लगा। आप क्या कहेंगे अनु सर? मैं बस इतना कहूंगा कि बिहार में ऐसे लाखों बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। इनके पिताजी से हमारी मुलाकात थी और पिताजी से मुलाकात हुई थी, बोलिए। तो उन्होंने कल जब रिजल्ट जारी हुआ तो हमें बताया कि बिटिया टॉप की है। मुझे बहुत खुशी हुई। ये बच्ची YouTube से कहीं ना कहीं पढ़ी है हमारे साथ और तमाम शिक्षकों से भी ये कुछ वीडियो से पढ़ी है। इसको लेकर के मैं आपसे 2-3 चीज़ें बात करूंगा, बच्ची को लेकर के भी। आपके मन में भी जो सवाल होगा आप पूछ लीजिएगा। ये बच्ची अपने मेहनत के दम पे और पिताजी के समर्पण के दम पे आज बिहार में पूरा रैंक 1 लेके आई है। मैं इस बच्ची के लिए चाहूँगा एक बार सब लोग ताली बजा दें। प्रिया तुम कुछ कहना चाहोगे अभी? नहीं सर, यही कि जो अफवाहें फैल रही है कि अफवाहें फैल रही है। किस तरह की अफवाहें फैली है? कि मैंने इनके कोचिंग से पढ़ा, इनके कोचिंग से पढ़ा, मैंने सबसे पढ़ा है, फ्री में पढ़ा है YouTube से पढ़ा जी, फ्री है। में। सत्य ये है कि प्रिया किसी के स्पेसिफिक बैच से नहीं पढ़ी है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? और एक स्टूडेंट होने के नाते जब आप सोचिए कि एक टीचर इनके पास कॉल करेंगे, बात करेंगे कि बेटा कैसा रहा, मेरे से क्या हेल्प है, तो ये बताएंगे कि हाँ सर मैं आपको जानती हूँ, मैं आपसे पढ़ी हूँ। लेकिन उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से बच्ची को प्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत ऐसी क्लिप है जिसमें बहुत सारी चीज़ों को कट करके दिखाया गया है, बहुत सारी एडिट करके दिखाया गया है और उसमें कमेंट में बड़े गलत कमेंट भी चले हैं इनको लेकर के। लेकिन सत्य ये है कि ये बच्ची अपने मेहनत के दम पर पढ़ी है। 80% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इनका खुद का है और हम जैसे शिक्षक जो हैं और भी बहुत तमाम शिक्षक हैं जिनकी वीडियो से इनको हेल्प मिला है। और सत्य यही है कि जितने भी बच्चे हैं ऑनलाइन YouTube पे स्टडी मटेरियल पढ़ा है तो वो पढ़ के उससे हेल्प लेंगे। एक टॉपर्स की ये पहचान भी है। लेकिन गलत तरीके से प्रेजेंट करना, अफवाहें फैलाना, ये एक विद्यार्थी के दिमागी असर पे आगे चल के बड़ा नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि आप ही ये समझ रहे हैं। ये चीज़ें हैं और मैं ये या प्रिया खुद क्लियर करना चाहेंगी कि क्या सत्य है, क्या सच्चाई है प्रिया जी? सर सच यही है कि मैंने किसी का बैच नहीं लिया था, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का। YouTube में बहुत सारे वीडियोस फ्री में हैं, मैंने वहीं से पढ़ा था, सबका पढ़ा था, ऐसा नहीं किसी एक का बैच लेके। YouTube में फ्री पढ़ी है चीज़ें, मैंने वहाँ से सब किया। आपके ऊपर दबाव भी बहुत सारे बनाए गए, ऐसा लगा? नहीं, ऐसा नहीं लगा कि कोई आकर के दबाव बना दिया हो कि ऐसे बोलिए वैसे बोलिए? नहीं, मैंने पहले क्लियर कर दिया था कि सर मैंने बैच नहीं लिया था किसी का, मैंने फ्री में पढ़ा था। हाँ। मैं क्लियर कर देती हूँ आपको। ये बहुत सही बात है, लेकिन वीडियो दिखाया गया है गलत तरीके से। बहुत सारे टीचरों के द्वारा, बहुत सारे कोचिंग के संस्थान जो चलाते हैं उन लोग के द्वारा आपको जबरन टी-शर्ट पहना के भी वीडियो बनाया गया है, तो क्या कहिएगा? नहीं, हमने वो पहना था क्योंकि मैंने उनसे एक सब्जेक्ट पढ़ा था। हाँ। क्योंकि पढ़ा था मैंने हिंदी जिनसे पढ़ा था, उनका फिजिक्स जिनसे,
केमिस्ट्री मैंने सर से पढ़ा था। अच्छा। तो ऐसा नहीं था कि मैंने बैच लेके प्रॉपर किसी का बैच लेके पढ़ा था। फ्री, जो भी फ्री है। हाँ, फ्री स्टडी मटेरियल। चलिए, तो क्लियर हो गया, ये किसी के पास प्रॉपर जाके या पैसा देके पढ़ी नहीं है, यूट्यूब पे तमाम वीडियो पड़े हैं, इसको फ्री में देख। हाँ, ये बहुत पढ़ी अच्छी बात है। और इनके जहाँ से ये है, इनके स्कूल में जो टीचर है वो लोग पढ़ाए हैं इनको, और इनके मम्मी पापा का जो गाइडेंस, बहुत ज्यादा गाइडेंस। हाँ, वो इनके पिताजी से हम मिले थे वहाँ और पटना इनकी जो में। बहन है, बड़ी वाली बहन, हाँ। उसका बहुत बड़ा योगदान है। अरे वो तो हम दोनों दीदी का। कब से बैठे थे तो बड़ी देर तक बात हुआ उससे। चलिए। और मेरा यहाँ आने का एक मकसद था, पिताजी, चूंकि हम बेतिया में थे, तो पिताजी बोले जब आए हैं तो आइए मिल लीजिए। तो बस मिलने का मकसद था, बस यही था। प्रिया से मिलकर बहुत अच्छा लगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, आपने वीडियो को देखा, पूरी चीजों को सुन लिया कि हाँ बच्ची ने क्या क्या कहा है। अब मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि जब रिजल्ट आया था तब हम यूट्यूब पे लाइव थे। जो हमारे बहुत सारे बच्चे थे जिनका कहना था कि सर लाइव आके रिजल्ट आप भी चेक करिएगा, तो हम लोग यूट्यूब पे लाइव थे और अपने बच्चों के, कई सारे यूट्यूब पे भी बच्चे कमेंट कर रहे थे, उनका भी हम लोग लाइव रिजल्ट चेक कर रहे थे। उस दौरान एक कॉल आता है, लेकिन फोन मेरे पास नहीं था, साइड में रखा हुआ था, मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाता। और वापस जब मैं फ्री होता हूं तो मैं कॉल बैक करता हूं, तो वो कॉल प्रिया जायसवाल के पिताजी का था। जो कि पिताजी से पहले बातचीत थी, वो जानते थे। उनके पिताजी मुझे कॉल किए, मैं इधर से कॉल बैक किया उनके फादर को। प्रिया जायसवाल के पिताजी थे और मैंने सिर्फ इतना पूछा कि सर रिजल्ट क्या रहा, क्योंकि मुझे कॉल आया था तो मैं तुरंत फ्री होकर के कॉल बैक किया था। तो हमने अपनी खुशी जाहिर की, हमने सेलिब्रेशन किया। इसमें मेरी गलती क्या है ये बताइए। कल को आप टॉपर बनोगे, कल को आपकी अच्छी मार्क्स आएगी, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, आपके माता पिता से बात होगी, आप कॉल करेंगे, और आपकी खुशी में अगर हम खुश नहीं हुए तो फिर इसका क्या मतलब है। अगर हम खुश हो गए और आपको लगता है कि ये गलती है, तो मुझे लगता है कि फिर मैं शायद यहाँ पे गलत हूं। कि कल को अगर आप अच्छा मार्क्स लेकर के आते हैं, आप अच्छा परसेंटेज लेकर के आते हैं और आपके पिताजी मुझे कॉल करके बता रहे हैं या उनसे बात हो रही है और वो बता रहे हैं कि हाँ सर लड़का अच्छा नंबर से पास हो गया या फलाना रैंक आया है, ये चीजें आई है, और इसमें अगर हम अपनी खुशी को जाहिर कर पा रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या थी। जो वीडियो अपलोड हुई है 30-40 सेकंड की, उसमें कॉल पे उनके फादर से कॉन्वर्सेशन है और बड़े प्यार से उन्होंने बताया है कि सर रैंक 1 आई है और हम खुश हुए। एक शिक्षक रिजल्ट पे खुश होता है तो इसमें बुरी बात क्या है। हमने तो कहीं पे ये नहीं कहा कि हाँ ये हमारी बच्ची है, ये मेरी बच्ची टॉपर है, मेरे से ही पढ़ी है, मेरे बैच से पढ़ी है। एक भी ऐसा वीडियो, एक भी ऐसा कंटेंट, एक भी कुछ भी ऐसा आप दिखा दीजिए तो मैं मान लूं, क्योंकि मैंने कभी कहा ही नहीं। मैंने सिर्फ खुशी जाहिर, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब हम अपने बच्चों से मिलने गए, तो मुजफ्फरपुर के बाद हम बेतिया में भी कुछ बच्चों से मिले, तो उनके पिताजी का कॉल आया कि सर आप किधर हैं। तो मैं बताया कि सर मैं यहाँ पे हूँ, क्या बोलते हैं, बेतिया में, तो पास में है, तो आ जाइए, मिलने आ जाइए, मिल लेंगे। तो मिलने गए, इसमें भी दिक्कत की बात नहीं है। मिलने के बाद भी 2 से 3 दिन हो गए, मैं मिला भी। आप बताइएगा कि मैं वहां पे एक भी वीडियो बनाया भी नहीं, बच्ची के साथ कोई इंटरव्यू नहीं, क्योंकि वहां पे जाने के बाद पिताजी हमें बताएं कि सर बच्ची को बहुत ट्रोल किया जा रहा है। अलग अलग लोग 2-2 बजे रात को वहां पहुंचे हैं। मैं यहाँ पे किसी प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूंगा, लोग 2-2 बजे रात को पहुंचे हैं और अलग अलग तरीके से दावा किया जा रहा है कि ये मेरी बच्ची है, मेरी बच्ची है, मेरी बच्ची। ठीक है, मैंने कहीं पे दावा नहीं किया है कि हाँ ये साइंस संग्रह की बच्ची है या अनु सर की पढ़ी हुई टॉपर है, ऐसा कहीं पे भी मैंने क्लिक नहीं किया। आपने वीडियो में सुना कि बच्ची मेरे से केमिस्ट्री पढ़ी जरूर है, उसने कहा कि केमिस्ट्री में मैं अनु सर से हेल्प ली हूं। आपने वीडियो में देखा, और केमिस्ट्री में उसके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, शायद 100 ही है, मैं थोड़ा क्लियर नहीं हूं यहाँ पे, 100 आउट ऑफ 100 है शायद। तो फिर भी मैंने नहीं कहा किसी से कि हाँ ये बच्ची मेरी पढ़ाई हुई है, या मैंने कहीं वीडियो कॉल पे उससे बात करके कुछ भी नहीं जाहिर किया। इवन हम मिलने भी गए, वो भी कहीं हमने व्यक्त नहीं किया। आज ये वीडियो, जो कि वहां पे एक मीडिया बंधु थे, उन्होंने कहा कि सर आपके साथ एक वीडियो हम बच्ची का ये जो टॉपर्स को लेकर के चल रहा है, मैं इसमें थोड़ा क्लियरिफिकेशन चाहूंगा। वो वीडियो मैंने आपको दिखाया जिसमें बच्ची साफ साफ बताई है सारी चीजें। सच ये है कि बच्ची ने किसी का बैच परचेस नहीं किया है। जो उन्होंने कहा है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब है, यूट्यूब फ्री प्लेटफॉर्म है, जहां पे कई सारे बच्चे अलग अलग टीचर से अलग अलग सब्जेक्ट अपना पढ़ाई करते हैं। और बच्ची अगर सबसे बात कर रही है तो इसमें बच्ची की गलती क्या है। जब हम बच्ची से मिले, उनके फादर इतने परेशान थे कि अनु सर मत पूछिए,
सोचिए कितना सारा बवाल मच गया है 2 से 3 दिन के अंदर। अभी वो लोग व्यस्त थे, मीडिया को इतने सारे न्यूज रिपोर्टर सब कुछ चल रहा था, लेकिन सोचिए उस बच्ची के दिमाग पे क्या असर पड़ेगा जिनके कमेंट में अलग अलग तरीके के कमेंट किए जा रहे हैं। कोई अपना टी शर्ट पहना के दावा कर रहा है, कोई अपना टी शर्ट पहना के दावा कर रहा है। मैंने तो टी शर्ट नहीं पहनाया बच्ची को, ये जानते हुए कि बच्ची केमिस्ट्री मेरे से पढ़ी है, और सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए मैं दावा, मैं चाहूं तो कर सकता हूं कि हाँ हमारी बच्ची मेरे से केमिस्ट्री पढ़ी है, मैं दिखा सकता हूं, मेरे पास अधिकार है इस चीज को दिखाने का क्योंकि उन्होंने कहा है। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने अभी तक कहीं कुछ भी ऐसा नहीं किया। फिर मुझ पर कमेंट क्यों आ रहे हैं कि टॉपर कितने में खरीद लिए, ये टॉपर कितने में बिक गई, एक टॉपर किसकी किसकी टॉपर हो सकती है। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर आप कल को टॉपर बनोगे, यूट्यूब पे हर एक बच्चा 4-5 प्लेटफॉर्म की वीडियोस देखता है। हो सकता है मुझे किसी को मेरी विषय अच्छी लगती है तो मेरा केमिस्ट्री पढ़ता है, किसी का दूसरा सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो वो वहां पढ़ लेता है, वो वहां पढ़ लेता है। और कल को आप अच्छा रिजल्ट लेके आते हो, कल को आप टॉपर बनते हो और आपके सामने आपके सभी टीचर जाएंगे तो आप सबको प्रणाम करेंगे, सबसे बात करेंगे। ये एक आदर्श विद्यार्थी की पहचान है। लेकिन गलती उनकी है जो इसे गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं यूट्यूब पे कि ये मेरी टॉपर है, ये मेरी टॉपर है, ये मेरी टॉपर है। बच्ची जब कह रही है कि मैं किसी का बैच परचेज नहीं की हूं, हाँ मैं फलाना सर से पढ़ी हूं, फलाना सर से पढ़ी हूं, तो वीडियो में सिर्फ आप अपनी ही चीज क्यों दिखा रहे हैं? सब जो बच्ची एक्चुअल में बोल रही है वो दिखाना जाना चाहिए ना, वो दिखाया जाना चाहिए। मतलब आप लोग सोचिए कि किस तरीके से किसी को ट्रोल करना कितना दिमाग पे असर पड़ सकता है। सच क्या है बिना सच जाने इस तरीके से आप कैसे कर सकती हैं? बाकी बच्चों, एक बहुत बड़ा सच बता रहा हूं और ये पता भी होगा आप लोगों को, शिक्षा पूरी तरह से व्यापारीकरण पे लोग उतर आए हैं। उस बच्चे तक कोई नहीं पहुंचा जो बड़ी मेहनत से फर्स्ट डिवीजन आया है, 80% लाया है, 85% लाया है। मैं उन बच्चों के साथ भी मिला, चलने के क्रम में बहुत सारे बच्चे मुझे मिले जो हमारे साथ जुड़े भी, यूट्यूब से भी पढ़े हो, कहीं से भी पढ़े हो, मैं उनसे मिला, वो मुझे बच्चे आके प्रणाम कर रहे हैं, मिलजुल रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है भाई? गलत तरीके से क्यों ये सब चीजें की जा रही है? और ये सत्य है 100%, यहां कंट्रोवर्सी की कोई बात ही नहीं है। सिर्फ एक ही चीज है, मैं ये क्लैरिफिकेशन देने आया हूं कि बच्ची मेरे से केमिस्ट्री जरूर पढ़ी है, लेकिन मैंने आज तक कहीं 3-4 दिन हो गए ना रिजल्ट आए हुए, मैंने कहीं पे नहीं दिखाया। और ये स्पैमर जो किसी के कहने पे कुछ ही लोग जो अलग अलग आईडी से स्पैम कराते हैं, चैनल पे आके वीडियो में लिखवाते हैं कि टॉपर बिक गया, कितने में खरीद लिए, ये सारी चीजें। बाबू, आप अपने कैरियर पे ध्यान दो, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। लोग अपनी अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। चलो मान लो मैं अगर अपनी बात करूं, मैं आज नया नहीं हूं इस बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में। पहली बार अगर कोरोना काल में अगर किसी ने कदम रखा था तो साइंस संग्रह ने कदम रखा था। ये मैं आज खुले मंच से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम क्या हैं। और ये जो स्टेट रैंक 1, 2, 3 ये सब जो चीजें चल रही है ना, ये हमने पहले दे चुके हैं। लेकिन भीड़ वहां तक की नहीं है बच्चों। जिस तरीके से ट्रोल किया जा रहा है, बच्ची को भी किया जा रहा है, पूरे यूट्यूब पे भरा पड़ा है अभी कि भाई किसने कितना में खरीदा, किसने कितना में खरीदा। मुझे किसी का नहीं पता कि क्या सच है, लेकिन ये सच है कि बच्ची किसी का पेड बैच नहीं खरीदी है और वो मेरे से केमिस्ट्री जरूर पढ़ी है, लेकिन फिर भी मैंने दावा नहीं किया क्योंकि मेरा वो लक्ष्य नहीं था। जो हमारे अपने बच्चे हैं, हाँ मैं उन्हें प्रेजेंट कर रहा हूं, मैं उन्हें प्रेजेंट कर रहा हूं जो हमारे प्रहार बैच से जुड़ के पढ़ाई किया। हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 90% प्लस मार्क्स लेके आए हैं, हजारों बच्चे जो 85% से ज्यादा नंबर लेके आए हैं। मैं उन सबसे भी बात कर रहा हूं, मैं उन सबसे जुड़ रहा हूं, मिल रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, स्पैमिंग करना बंद करिए, आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए मेरे भाई। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो रिजल्ट जारी किया, उस दिन से आज तक जो लगातार ये ट्रोलिंग की सिस्टम चल रही है भाई, इस पर आप लोग फोकस मत करिए क्योंकि आपका समय खराब हो रहा है। आप एक विद्यार्थी हैं, आपको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। आप मुझ पर आके कमेंट कर रहे हो कि कितना में टॉपर खरीदे। सर भैया जी कहां हैं आप? शायद आप मुझे नहीं जानते हैं कि मैं किस तरह का व्यक्तित्व रखता हूं और किस तरीके से। आप अपने बड़े भाई बहन से पूछ सकते हैं। पिछला साल मैं टॉपर वेरिफिकेशन में भी नहीं गया था क्योंकि उस समय हमारा चैनल वगैरह डिलीट हुआ था। तो हम टॉपर के लालची व्यक्ति नहीं है, मैं पहले आपको क्लियर कर दूं। हमारे पास इतने अपने बच्चे हैं कि मैं उनमें इतना खुश रहता हूं कि मत पूछिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य है हर गांव के बच्चों को शिक्षित करना। जो बच्चे ये सोचते हैं कि सर मैं कैसे पास हो जाऊं, मैं कैसे फर्स्ट डिवीजन लेके आऊं,
और वो 70%, 80%, इवन 90% भी लेके आते हैं, हम उनमें बहुत खुश हैं। हमारे पास ऑलरेडी अपने टॉपर हैं, फिर भी मैंने कहीं रैंक 1 को क्लेम नहीं किया। मेरे पास राइट था क्लेम करने का, लेकिन नहीं किया। कभी आपने देखा कि हाँ प्रिया जायसवाल ने साइंस संग्रह का टी शर्ट पहना? कभी आपने देखा कि अनु सर ने उनके साथ ऐसी वीडियो बना करके ये कहा कि हाँ बेटा आप मेरे से कितना ये हो पाया, मैं क्या आपको मदद? कुछ नहीं। जो एक्चुअल में उनके फादर को पता है, बच्ची को पता है और मुझे पता है, बात खत्म। तो आप लोग बिना सच जाने इस तरीके से चीजें को कैसे करते हैं मुझे नहीं पता। हाँ, कुछ लोग हैं जो आपको बहका देते हैं और आप आ करके कमेंट कर देते हैं। और कुछ छोटे छोटे बच्चे जिनको पढ़ाई करने की उम्र है अभी, वो यूट्यूब पे वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिए हैं कि क्या है टॉपर का आखिरी सच। सही है भाई, बनाओ, लेकिन सच दिखाओ ना, सच क्या है, क्योंकि आपको सत्य ही नहीं पता है। आपको तो यह दिख रहा है कि एक बच्ची 5 टीचर से 5 संस्था की कैसे टॉपर हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती भाई? इंडिविजुअल सब्जेक्ट पे बिल्कुल हो सकती है। प्रेजेंट करने वालों की गड़बड़ी है, बच्ची का क्या गलती है इसमें? अगर आप कल को अच्छा मार्क्स लेके आते हो तो आप अपने फिजिक्स के टीचर को भी पैर छू के प्रणाम करोगे, उनसे भी कहोगे कि हाँ सर आपसे बहुत हेल्प मिला था। हिंदी के टीचर को भी आप कहोगे कि हाँ सर आपसे बड़ा हेल्प मिला था। केमिस्ट्री के टीचर को भी कहोगे। गलती तो उनकी है कि मैं अगर सिर्फ अपनी बात दिखा रहा हूं कि हाँ तुम सिर्फ मेरी टॉपर हो, मेरे से पढ़ी और किसी से नहीं पढ़ी हो, ये मेरी गलती है, इसमें बच्चे की गलती नहीं है। कल को आप इस पंक्ति में, इस कतार में आप भी रौंदे जा सकते हैं, यूट्यूब पे आप भी ट्रोल किए जा सकते हैं कल को अगर अच्छा मार्क्स लेके आएंगे तो। और नजर उन्हीं पे सबकी क्यों? क्योंकि वो रैंक 1 है। बहुत लोग अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं कि किसी तरीके से उनका धंधा अच्छा हो जाए, टॉपर्स दिखा देंगे तो अपना व्यवसाय अच्छा कर लेंगे। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमारे जो एक्चुअल बच्चे हैं, मैंने उन पे अपना फोकस रखा, उस बच्ची को शुभकामनाएं दी, उस बच्ची से मैंने जाके मिला, बातचीत किया। इसमें क्या गलती है? कल को आपका भी फोन आ सकता है कि सर मेरा अच्छा नंबर आ गया, तो मैं इसमें नाराज हो जाऊं, दुख हो जाऊं? तब आप शायद खुश रहेंगे, नहीं तो आप कह देंगे कि सर आप कितने में टॉपर खरीद लिए। भाई आपकी खुशी में हमारी अगर खुशी, एक शिक्षक को क्या खुशी चाहिए? एक शिक्षक की, जो आदर्श शिक्षक होते हैं, उनकी सबसे बड़ी कमाई क्या होती है? बच्चों की सफलता होती है। आप अगर सफल हो जाते हैं, हम लोग साल भर मेहनत करते हैं, आप भी साल भर मेहनत करते हैं, अब आपके माता पिता खुश हो जाते हैं तो इसमें क्या कहा जाएगा? तो एक टीचर अगर आपका खुश हो रहा है आपके रिजल्ट से, तो आप इस तरीके से कैसे कह सकते हैं कि आपने कितने में टॉपर खरीद लिया? अगर कुछ भी ऐसा चीज है तो आप दिखाइए, लेके आइए सामने, फिर मैं आपको बताता हूं कि हाँ भाई क्या सच है क्या झूठ है। मैंने तो आपको बता दिया, वीडियो भी आपने सुन लिया। तो प्यारे बच्चों, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं उन स्पैमर लोगों से कि आपको तो स्पैमिंग के लिए चुना गया है, 2-4-10 रुपए भी दे दिए जाएंगे कि हाँ भाई फलाना आईडी से कमेंट करते रहो इन पे। तो से सोचो, तुम स्पैम के शिकार खुद होते जा रहे हैं। तुम्हारा कैरियर कहां जाएगा तुम ये सोचो। हमारा तो काम है, हम 10 साल से पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते जाएंगे। हमारे जो अपने बच्चे, मैं सबको पढ़ा रहा हूं, यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, ऐप पे पढ़ा रहा हूं, हर जगह पढ़ा रहा हूं। और मैं आप पढ़ने वालों बच्चों से निवेदन करूंगा कि जो जेन्युइन पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप लोग पढ़ाई पे ध्यान देना मेरे भाई। इस कंट्रोवर्सी में कुछ नहीं रखा। ये मैं एक वीडियो ला के सामने रखा क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, हमारे चैनल पे भी आ रहे हैं, कई दूसरे चैनल पे भी जा रहा है कि ये टॉपर किसका है, किसका है। भाई आप 5 टीचर से पढ़ते हो तो आप 5 के विद्यार्थी हैं, लेकिन गलती बच्ची की नहीं है, आपकी नहीं होगी, दिखाने वालों की गलती होगी कि वो किस तरीके से दिखा रहा है। मैंने तो कहीं नहीं दिखाया, लेकिन आज मजबूरन कहीं ना कहीं मुझे मजबूर किया जा रहा है इतने सारे कमेंट डाल करके और अलग अलग चैनलों पे कुछ क्लिप्स दिखा करके। मैंने जो शॉर्ट्स अपलोड किया, अगर है उसमें कोई दावा कि हाँ ये साइंस संग्रह की बच्चे, तो आप दिखाइए। मैंने सिर्फ ये दिखाया है, बताया है कि हाँ भाई उनके पिताजी ने मुझे कॉल किया कि हाँ सर बच्ची रैंक 1 आई है, आपसे पढ़ी थी, बात खत्म। इसमें क्या दिक्कत की बात हो गई भाई? इसमें कहां से ये बात आ गया कि टॉपर कितने में खरीदे, इतने में बिक गए? भाई कल को आपके साथ भी ये हो सकता है, तो सोचिए ये ट्रोलिंग आप सहन नहीं कर पाएंगे। आप स्टूडेंट है, आपके माइंड पे कितना बुरा असर पड़ेगा इन सब चीजों का। अगर कल को आपको कोई कहे कि आप कितने में बिक गए हैं, कितने में खरीदे गए हैं, आपको कैसा लगेगा? तो मेरे भाई, जितने भी पढ़ने वाले मेरे जेन्युइन स्टूडेंट हैं, मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग पढ़ाई पे फोकस करें और जो भी आपका लक्ष्य है उसके लिए मेहनत करिए। 80%, 90% मार्क्स बहुत अच्छा मार्क्स होता है बच्चों। आप मन लगा के पढ़ाई करो। 12th और 10th में टॉपर बनना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। टॉपर तो आपको जीवन में बनना है। जब आप जिस लक्ष्य की तैयारी कर रहे हैं वहां पहुंच के मेहनत करिए ना। 10th में टॉपर बन गए, 12th में टॉपर बन गए, तो ये मत सोचो कि आप पूरे जीवन में टॉपर बन गए। नहीं, उसके बाद असली लड़ाई शुरू होती है, जहां लाखों लाख की भीड़ में आपको कंपटीशन में आपको आगे निकलना पड़ता है। तो लगातार मेहनत करते रहिए। ऐसा नहीं है कि जो टॉपर नहीं बनेगा वो आगे कुछ नहीं करेगा। तमाम एग्जाम्पल है बच्चों। मैं ज्यादा इस वीडियो में ज्यादा कुछ नहीं बात करूंगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों से चाहूंगा, आप सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि इसमें मेरी क्या गलती। अगर आपकी खुशी में हम खुश हो रहे हैं
तो मेरी क्या गलती है? मैं जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं, मैं सबसे चाहूंगा कि आप कमेंट करिए। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।